एवरेन साथ पे आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो रिच डैड सीरीज की थर्ड बुक है जो मैंने पढ़ी है। इसमें फर्स्ट बुक थी रिच डैड एंड पुअर डैड, सेकंड बुक थी द बिजनेस स्कूल, जिनका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको रिव्यू देख सकते हैं। तो इस तरह मैं थर्ड बुक रिटायर यंग एंड रिटायर रिच का रिव्यू करने जा रहा हूँ। रिच डैड सीरीज की जो पहले आपने बुक देखी होगी उनमें आपने देखा पर्पल और ब्लैक कलर का इस तरह से कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है कवर में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है जल्द अमीर कैसे बने और हमेशा अमीर कैसे बने रहे उसके बारे में। तो नीचे लिखा है ये बेस्ट सेलर बुक रही है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। इधर रॉबर्ट टी कियोसाकी की फोटो है, रिच डैड एंड पुअर डैड के लेखक हैं ये। और पीछे देखें तो इसमें ये यहाँ पे देखें तो ये मंजुला पब्लिकेशन द्वारा इंडिया में हिंदी में ट्रांसलेट करके अवेलेबल कराएंगे। नीचे हम देखें तो ये है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये इनकी वाइफ है किम कियोसाकी, जो कि फिजी में एक आइलैंड पे घूम रहे हैं और अपने जो स्वतंत्रता यानी अपने बिजनेस से जो आज़ाद होने के बाद में जो आनंद लेना चाहिए वो ले रहे हैं, यानी इस समय वो अपने बिजनेस से रिटायर हो चुके थे। तो इस तरह ये बुक है। ये बुक शून्य से शुरुआत कर 10 सालों में उन्होंने अपना किस तरह बिजनेस बनाया, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखा, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। जैसे कि हम ऑथर की बात करें तो ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 10 साल में अपना बिजनेस यानी 37 की उम्र में स्टार्ट करी, 47 तक अपना इस तरह बिजनेस बनाया कि वो 47 साल की उम्र तक रिटायर हो पाए। अपने सारे बिजनेस बेचने के बाद में 47 साल की उम्र के बाद उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद में अपनी नई कंपनी स्टार्ट की रिच डैड और कैश फ्लो इंक। तो ये रिच डैड और कैश फ्लो इंक इस तरह की कंपनी है जो लोगों को सरल, इजी, प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है फाइनेंशियल फ्रीडम के, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसमें शामिल है बुक्स, इसमें शामिल है गेम्स, इसमें शामिल है सेमिनार, इसमें शामिल है richdad.com वेबसाइट। तो इस तरह ये लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं जो प्रैक्टिकल हो, जो हर कोई इंसान उसको समझ सके, जो अप्लाई की जा सके। इसकी प्रस्तावना में देखें तो इसमें डेविड और गोलियत की स्टोरी का जिक्र करके बताया गया है कि किस तरह डेविड ने लीवरेजेस यानी गुलेल का इस्तेमाल करके इतने बड़े राक्षस गोलियत को हराया। तो उसने किस तरह लीवरेजेस की शक्ति का उपयोग किया। वही इस बुक का प्रिंसिपल है कि आप किस तरह लीवरेजेस का इस्तेमाल करें अपने फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए और किस तरह उसको अप्लाई करें, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। कियोसाकी के जो रिच डैड है यानी उनके फ्रेंड के फादर जिन्होंने इनको फाइनेंशियल एजुकेशन दी, तो उनका कहना है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा करने की एबिलिटी यानी क्षमता वही लिवरेजेस हैं। यानी आप यहाँ से बैठे कहीं भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट है तो आपको ये सुविधा देता है कि आप कहीं भी बैठे मेल भेज सकते हैं, कहीं भी बैठे बात सकते हैं, तो वो एक लिवरेजेस का साधन है। इसी तरह बिजनेस का नेटवर्क भी लिवरेज साधन है। इसी तरह आपके पास पैसे हैं तो आपने उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वो आपको कैश फ्लो दे रहे हैं, आपको पोर्टफोलियो इनकम या इस तरह से पैसिव इनकम दे रहे हैं, तो वो भी एक लिवरेजेस है। तो इस तरह उनको इस बुक में लिवरेज के बारे में बताया गया है। बुक में 21 चैप्टर है जिनको 4 सेक्शन यानी खंडों में विभाजित किया गया है। जिसमें फर्स्ट है आपके मस्तिष्क का लिवरेजेस यानी आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके किस तरह जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल है। यानी आप अपने एजुकेशन पे किस तरह ध्यान दें, किस तरह की एजुकेशन होती है, फाइनेंशियल जो आपकी स्कूल एजुकेशन होती है, उसके बाद प्रोफेशनल, उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन, उसको किस तरह मैनेज करें उसके बारे में अलग अलग है। उसके बाद में आपकी योजना का लिवरेजेस यानी आप किस तरह योजना बनाए, किस तरह योजना का तेजी से इस्तेमाल कर आगे बढ़े। फिर उसके बाद में अपने कार्य को लिवरेजेस यानी आप किस तरह कार्य करें, आप सारी चीजें खुद ही करने का कोशिश करें। जो आपके पास जो आपकी टीम है उसको भी बराबर डिवाइड करके उसको काम सौंपिए जिससे कि आप कार्य के लिवरेजेस का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें लास्ट में है पहले कदम का लिवरेजेस यानी आप इन सब चीजों को आप किस तरह अप्लाई करें, पहला कदम किस तरह चले, तो उसके बारे में। तो ओवरऑल ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें जो लास्ट में बिजनेस का लिवरेजेस है वो बहुत ही शानदार है और जो इसमें और टिप्स दिए हुए हैं बहुत ही अल्टीमेट है, उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए। और इसमें बुक में देखें तो इसमें बीच बीच में कुछ छोटी जो परी कथाएं या जो लोक कथाएं हैं उनके द्वारा उस बात को स्पष्ट किया गया है। उसमें कुछ रिच डैड यानी जो उनके जो फ्रेंड के फादर हैं उनके और उनके बीच में संवाद है रॉबर्ट टी कियोसाकी के बीच में, उनको खूबसूरती से दिया गया है कि उससे उन्होंने किस तरह सीख ली। इस बुक की सबसे बड़ी कमी जो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ जो संवाद है उनको बहुत ही ज्यादा जानबूझ के लंबा खींचा गया है। ऐसा लग रहा है कि उनसे आप बोर हो जाते हैं। उनकी जो सीख है वो उनको शॉर्ट में भी दे सकते थे उनको, लेकिन उनको बहुत ज्यादा आपको बताने के लिए प्रैक्टिकली कि आप उन्होंने किस तरह बताया तो उसको पूरा डाल दिया गया, जिससे कि थोड़ा चैप्टर लेंथ लगते हैं कुछ। जैसे कि पेपर एडसेट्स वाला चैप्टर तो आपको उबाऊ लग सकता है क्योंकि पेपर एडसेट्स यानी
आप स्टॉक इस तरह की आपने कभी चीज़ें सीखी नहीं है तो वो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है। लेकिन ओवरऑल ये अल्टीमेट बुक है। इसमें जो प्रिंसिपल बताए गए उनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए। इसमें जैसे कि आमदनी के 3 रूप बताए गए, इसमें है अर्जित आमदनी, निष्क्रिय आमदनी और पोर्टफोलियो आमदनी। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अर्जित आमदनी पे कम वेटेज दिया कि आप उस पर कम ध्यान दें। वो अभी अगर आपके पास अर्जित आमदनी तो उसको जैसा है उसे चलने दीजिए। उसके बजाय जो अर्जित आमदनी है उसको टर्न कीजिए निष्क्रिय और पोर्टफोलियो इनकम की तरफ, यानी आप पैसे इनकम की तरफ उसको घुमाइए। यानी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, आप उसको चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी तरह के इन्वेस्ट करके उसको उस तरह में डाइवर्ट कीजिए। उसमें बताया गया कि आप किस तरह उन लोगों की सलाह न माने जिनको इस चीज़ का कोई ज्ञान ना हो, जो इस फील्ड के माहिर ना हो, तो उस फोकट की सलाह से आप बचें। तो वो भी इसमें बार बार बताया गया है। इसमें सभी पॉइंट्स, सभी टिप्स जो आपको होने चाहिए, जो आपको जानना चाहिए वो है। इसमें बीच बीच में कुछ ऑडियो टेप्स, कुछ बुक्स, कुछ इन चीज़ों का बीच में जिक्र किया गया है कि वो आपको पढ़नी चाहिए, आपको सुननी चाहिए। तो इसको आप एक तरह से खूबसूरती से उनका प्रमोशन भी मान सकते हैं और उनको आप अपनी जो इस बुक को समझने के लिए या अपने आगे फ्यूचर के लिए मोटिवेशन के रूप में भी देख सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद में मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि इस बुक के जो कॉन्सेप्ट है आप उनको जो इस बुक में बताएंगे, जैसे कि रियल एस्टेट, पोर्टफोलियो या स्टॉक में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करें स्टार्टिंग में। आप स्टार्टिंग में अपनी रुचि, यानी जो आपका फील्ड है, जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगन है, उसमें इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करें। उन कॉन्सेप्ट से आप अगर अप्लाई करेंगे, जिससे कि आप उनको अप्लाई करने का तरीका अच्छी तरह समझ जाएंगे, वो आपके लिए किस तरह वर्क करेंगे वो समझ जाएंगे। उसके बाद में जो अन्य क्षेत्र है, यानी आप अगर उसको रियल एस्टेट में अप्लाई करना चाहें, आप उसको स्टॉक में अप्लाई करना चाहिए, इस तरह उनको अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं ये सलाह देता हूँ कि आप इन जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, उनको अपने रुचि के फील्ड में ही अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। उन जो नियम है, जो आपको बताए गए हैं, उन पे आपका विश्वास बढ़ेगा, इस तरह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिजनेस, लिवरेजेस, एजुकेशन, किस तरह आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करें, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी रिटायरमेंट की उम्र चुनना चाहते हैं, अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट के बाद में भी एक अच्छी पैसिव इनकम चाहते हैं, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो खासतौर से मैं युवाओं को, या जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, किस तरह मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं, तो उनकी बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे उनको सारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट या लीवरेजेस की ताकत का असली पता चल सके। तो ब्रेन चार्जर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो अदर रिव्यू है उनको भी देखिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अवेलेबल है। थैंक यू।